नमस्कार, मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, तिल, ग्वार, लाल मिर्च और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 10 अप्रैल से शुरू होगी पंजाब से गेहूं की सरकारी खरीद। मंडियों में सामान्य रही आवक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इस साल पंजाब में गेहूं की फसल कटने में हुई देरी की वजह से केंद्र सरकार गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 दिन की देरी से शुरू करेगी, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 6 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1770 रूपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में 45 रूपए की गिरावट आई और भाव 1725 रूपए पर आ गया। वहीं बुधवार को शरबती गेहूं के भाव में 25 रूपए की नरमी आई और भाव 1825 रूपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 130 रूपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 1980 रूपए, जो 6 अप्रैल को 1850 रूपए था। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 6 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 1755 रूपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 29 रूपए टूटकर 1726 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1720 रूपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बुधवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1975 रूपए। यहाँ की गोंडा मंडी में गेहूं 1975 रूपए पर बिका। जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में धारा गेहूं के सौदे 20 रूपए चढ़कर 1720 रूपए पर हुए। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद की अवधि फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया था। ऐसा राज्य में फसल के तैयार होने में देरी और कोविड-19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी के चलते किया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा विचार करने के बाद इसकी अनुमति दी गई। इसके तहत पंजाब में अब 1 अप्रैल 2021 से 25 मई 2021 की जगह 10 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक गेहूं खरीद की अवधि को पुनः निर्धारित किया गया है। गेहूं के बाजार पर आइए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मंडी खबर में हम आपसे गेहूं की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। बाजार के हाल पर एक छोटी सी रिपोर्ट हमने देखी है, आपका क्या अनुमान है आगे आने वाले समय में भाव कैसे रहेंगे? अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाजार में बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं जी। और ऐसे में अनुज जी, जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या फसल बेचे या फिर थोड़ा और रुके बेहतर भाव के लिए? आप क्या सुझाव देंगे? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला। हमें लगता है गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। इस साल मसूर की पैदावार में हो सकती है अच्छी बढ़ोतरी। मंडियों में मिले जुले रहे भाव। खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान। उठापटक के साथ हुए मंडियों में सौदे। इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मसूर की पैदावार 13 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है।
मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में बुधवार को मसूर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 6 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 6,000 रूपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में 150 रूपए की तेजी रही और भाव 6,150 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अप्रैल को मसूर बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,980 रूपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 6 अप्रैल को मसूर का भाव था 5,150 रूपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 20 रूपए टूटकर 5,130 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में बुधवार को मसूर का भाव रहा 5,000 रूपए। करवी मंडी में मसूर 5,600 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही झांसी मंडी में इसके सौदे 5,290 रूपए पर हुए। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, मसूर के भाव के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए क्या लगता है भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? मसूर की अगर बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने तेजी लौटते हुए देखी है। सरकारी खरीद से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। मसूर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि छोटी अवधि में अगर हम देखें तो यहाँ पर भावों में उछाल है, मगर आने वाले दिनों में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है मसूर के बाजार में छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में अनुज जी जो किसान हैं इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह रहेगी उनके लिए? मसूर के किसानों को सलाह, जिनके पास मसूर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मसूर के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। तो किसानों के लिए सलाह की छोटी अवधि में मसूर को होल्ड करके चलें। सरकारी डिमांड से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में कुछ और उछाल देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास मसूर रखा है होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और अब मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आलू के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 925 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 550 रुपए। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1100 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। तो वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और लाल मिर्च की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गठिया 200 से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है और जोड़ों में दर्द के अलावा भी इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दवाओं से गठिया का इलाज पूरी तरह संभव है। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको दूंगी डीडी किसान चैनल पर। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे लाल मिर्च के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं तिल की। देश में इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ तिल की पैदावार 8 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर पड़ सकता है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन होने का अनुमान है।
जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। वहीं बात तिल की पैदावार की करें तो देश में इस साल खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन रही थी। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 6 अप्रैल को काले तिल का भाव रहा 10,760 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 10,750 रुपए पर आ गया। इसी तरह सफेद तिल के सौदों में बुधवार को 225 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,875 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में 5 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। 5 अप्रैल को यहां सफेद तिल का भाव रहा 9,445 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव 9,450 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही महोबा मंडी में तिल के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 5 अप्रैल को तिल का भाव था 7,270 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 7,250 रुपए पर हुए। जबकि हमीरपुर जिले की मुस्करा मंडी में 6 अप्रैल को सफेद तिल का भाव रहा 7,200 रुपए। 7 अप्रैल को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 7,700 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। तिल के बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे तिल के बारे में, इसके भाव आगे कैसे रह सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में जहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी अच्छी उपज का अनुमान भी जताया जा रहा है, तो इसका भी असर क्या भाव पर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? कैसे रहेंगे भाव? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में भी हमने उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है तिल के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल। और ऐसे में अनुज जी, जो किसान है जिनके पास तिल रखा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो फसल बेचे या फिर बेहतर भाव के लिए उन्हें और इंतजार करना चाहिए? यहाँ पर आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में सपोर्ट दिख रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में तिल के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास तिल रखा है वो होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में यहाँ से भाव ऊपर आ सकते हैं और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो तिल की स्थिति के बारे में आपने जाना कि किस तरह से इसके भाव आगे रह सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब आपको बता दें कि गाजर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की गोंडल मंडी में गाजर का भाव रहा 650 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 800 रुपए। और इस बीच दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो गाजर की हमने बात कर ली, आइए अब जान लेते हैं कि खीरे के भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1200 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में खीरे का भाव 750 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लाल मिर्च की। जी हाँ, देश से होने वाले सभी मसालों में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले लाल मिर्च की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है। निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से लाल मिर्च के किसानों को इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से हुए कुल मसालों के निर्यात में अकेले लाल मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो साल 2019-20 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में 8% की बढ़त दर्ज की गई। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से 2,64,000 टन से ज्यादा लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 2,46,000 टन निर्यात हुआ था। वही बात इसके हाजिर भाव की जाए, एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को ओडिशा की बलांगीर मंडी में 7 अप्रैल को लाल मिर्च का भाव रहा 19,900 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की अरमोरी मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे
18,300 रुपए पर हुए। तो आइए लाल मिर्च के बाजार के हाल पर जानकारी लेते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, अब लाल मिर्च की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी है। खास तौर पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी निर्यात मांग यहाँ पर निकल कर आ रही है, निर्यात की स्थिति काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में इसका भी भाव पर आने वाले समय पर जाहिर तौर पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर स्थितियां क्या बनती हुई नजर आ रही है, कैसे रहेंगे भाव? लाल मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है। सभी मसालों में तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है लाल मिर्च के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है अनुज जी, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो फसल बेच दे या फिर आपको लग रहा है कि और बेहतर भाव के लिए कुछ और रुक सकते हैं? आप क्या उन्हें सलाह देंगे इस वक्त? लाल मिर्च के किसानों को सलाह या मसालों के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, भावों को सपोर्ट मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो बाजार के जानकार की जो राय है उसके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो जाहिर तौर पर आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो लाल मिर्च की स्थितियों के बारे में आपने जाना, और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और ग्वार के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार गम निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में भारी कमी आई है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच ग्वार गम का निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो सका है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 3,09,543 टन का हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 1 लाख टन से ज्यादा की कमी आई है। ग्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,825 रुपए। यहाँ की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 3,631 रुपए। वहीं जोधपुर मंडी में ग्वार 3,630 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की जयपुर मंडी में भाव रहे 3,700 रुपए। और आइए एक बार फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब ग्वार की स्थिति के बारे में बताएं, क्या लग रहा है, भाव कैसे रहेंगे? निर्यात की स्थिति काफी जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी नहीं नजर आ रही है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में यहाँ पर कमी भी आई है। और ऐसी स्थिति में घरेलू मांग कैसी है? इन तमाम चीजों का असर आने वाले समय में ग्वार के भाव पर किस तरह का रहेगा? ग्वार सीड या ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर हमने उछाल देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है ग्वार के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? ग्वार के किसानों को सलाह है जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। आवक कम होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि किसानों को आने वाले दिनों में ग्वार के बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं हरी मिर्च के हाजिर भाव पर। आइए देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 2,150 रुपए पर हुए। तो पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। और अब नजर डाल लेते हैं नींबू के हाजिर भाव पर। गुजरात से शुरुआत करें तो यहाँ की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं केरल के अरूर मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में नींबू के सौदे 3,875 रुपए पर हुए। और आखिर में नजर डाल लेते हैं प्याज पर। बात करते हैं प्याज की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 850 रुपए, तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज 775 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की मोगा मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। अनुज जी, ये बताएं कि प्याज की स्थिति बाजार में कैसी नजर आ रही है? इसके जो भाव है वो आने वाले समय में कैसे रह सकते हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में हमने क्रॉप को बढ़ते हुए देखा है। क्रॉप की सब बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस बार प्याज की बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और इस स्थिति में किसानों के लिए क्या रहेगी आपकी खास सलाह? प्याज के किसानों को सलाह है जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि जैसे आवक बढ़ेगी भावों में नरमी देखने को मिलेगी, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकले। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।